इस लड़की को बहुत सारे लड़के देखने के लिए आते हैं, मगर लड़की को सोते वक्त खर्राटे लेने की आदत होती है, इसलिए वो रिश्ते ठुकराकर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ इस लड़के को भी उसके घर वाले कहते हैं तुम अभी शादी कर लो, लेकिन लड़का कहता है मैं इंटरव्यू देता हूँ, उसके बाद देखेंगे। और कुछ दिनों बाद वही लड़का इस लड़की को देखने के लिए आता है और लड़का और लड़की आपस में बात करते हैं, लेकिन लड़की उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि उसकी माँ ने उसे मना किया था। उसकी माँ को डर था कि कहीं फिर से रिश्ता न टूट जाए, क्योंकि अब तक जितने भी रिश्ते आए थे वो लड़की के खर्राटों की वजह से टूट जाते थे। और कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है, मगर सुहाग रात के दिन लड़का लड़की से कहता है मुझे सोने के टाइम कोई भी आवाज सुनाई दे तो मैं सहन नहीं कर पाता, मुझे बिना साउंड के ही सोना पसंद है। और यह सुनकर लड़की सोचने लगती है कि मुझे शादी से पहले ही सब सच बता देना चाहिए था। और फिर दोनों सो जाते हैं, लेकिन रात में अचानक लड़का खर्राटों की आवाज सुनकर उठ जाता है और इसके बाद लड़का जाकर अपनी बीवी से सब कुछ कह देता है। और यह सुनकर उसकी बीवी इमोशनल होकर कहती है मुझे तुम्हें धोखा देने का कोई इरादा नहीं था, मगर लड़की नहीं जानती थी कि इतनी छोटी सी बात के लिए लड़का डिवोर्स तक। तभी दूसरे दिन लड़की अपने परिवार के साथ मंदिर में आती है और दोनों साइड में जाकर एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। और लड़का उसे कहता है कल जो भी मैंने कहा उसके लिए सॉरी, मगर लड़की उसे कहती है कोई बात नहीं। और तभी लड़का रोज उसे देखने के लिए बस स्टेशन के पास खड़ा हो जाता है, लेकिन तब भी वह उसकी दिल की बात नहीं समझ पाती। और एक दिन लड़का उस लड़की से कहता है तुम्हें तो पता ही होगा कि हमारे बीच क्या चलता है, मगर लड़की उसे कहती है मैं समझ नहीं पा रही हूँ हमारे बीच ऐसा क्या चल रहा है। तभी लड़का उससे कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तो तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। मगर लड़की उसे कहती है किसी के दिल में क्या चल रहा है वो जाने बिना तुम ऐसे कैसे प्यार कह सकते हो, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर भी लड़का रोज उसके पीछे पीछे जाता है। मगर एक दिन लड़की बस में उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, और लड़का रोते हुए वहाँ से चला जाता है। लेकिन इसी बीच लड़की को भी उस लड़के से प्यार हो जाता है और वह अपने पिताजी से कहती है, मगर पहले से ही उसके पिताजी उसकी सगाई किसी और लड़के के तय कर चुके थे। और तभी एक दिन लड़की अपने पिताजी के सामने उस लड़के से बात करती है और उसे रोते हुए समझाती है तुम कोई दूसरी लड़की ढूंढ लो। और ऐसा कहकर वहाँ से दोनों चले जाते हैं। लेकिन लड़की नहीं जानती थी तभी उसकी गर्लफ्रेंड उन लोगों को चप्पल से मारती है, मगर गुस्से में आकर वो आदमी उसे थप्पड़ मार देता है। लेकिन लड़का फिर उन सबको पीट देता है और वहाँ से दोनों भाग जाते हैं। मगर लड़का अभी भी उसके ऊपर गुस्सा होता है, क्योंकि उसने उसकी बहन को ऐसे लड़के से शादी करवाई थी जिससे वो नफरत करता था। लेकिन फिर भी लड़की उसे कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। मगर इसी बीच उस लड़के की बुआ मर जाती है और लड़का और उसकी बहन बहुत रोते हैं, क्योंकि उसकी बुआ ने उन दोनों को बचपन से ही माँ का दर्जा दिया था। और उनके घर वाले लड़के से कहते हैं बुआ की आखिरी इच्छा थी कि तुम यह चेन अपने जीजा को पहनाओ। मगर लड़का अभी भी अपने जीजा से उतना ही नफरत करता है जितना पहले करता था और वहाँ से चला जाता है। और इसी बीच लड़के को जिस कारण से जेल हुई थी उसका फुटेज मिल जाता है और वो अपने दोस्तों से कहता है अब मैं उस घर से आजाद हूँ, और कहता है मैं सीधा जाकर पुलिस वाले को ये फुटेज दे दूंगा। तभी उसका दोस्त कहता है क्यों ना तू ये फुटेज अपने जीजा जी को ही दे दे, क्योंकि उस दिन बिना प्रूफ देखे पुलिस वाले ने तुझे कितना मारा था पता है ना। मगर गुस्से में आकर लड़का अपने दोस्त से कहता है ना तो वो मेरे जीजा जी हैं ना वो मेरी बहन है। इस लड़के का गांव से पिताजी मिलने के लिए शहर में आता है और उसे अपने होटल में लेकर आता है। पिताजी अपने बड़े बेटे से पूछते हैं तेरा छोटा भाई कहाँ है। उसका भाई कहता है बस वो आता ही होगा। तभी छोटा भाई वहाँ आ जाता है और आपस में बातें होती हैं, और फिर दोनों बेटे पिताजी को बस में बैठाकर गांव के लिए छोड़ आते हैं। और दोनों बेटे बहुत ही गिल्टी महसूस करते हैं, क्योंकि उनके पिताजी ने उन्हें पढ़ाने और उनके सपने पूरे करने के लिए अपनी जमीन तक बेच दी थी, लेकिन वो दोनों अपने सपने पूरे नहीं कर पाए। छोटा भाई क्रिकेट में बहुत माहिर था, लेकिन एकेडमी की फीस 10 लाख रुपए मांगी जा रही थी जो वो नहीं चुका पाए। और बड़े भाई के साथ भी ऐसी ही सेम प्रॉब्लम थी, उसे एक कंपनी की नौकरी के लिए 5 लाख रुपए देने थे, लेकिन पिताजी ने जैसे तैसे करके उसके लिए पैसे भिजवा दिए थे। एक दिन दोनों भाई सोचते हैं कि अब पिताजी को सच सच बताना होगा कि हमारा सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लेकिन छोटा भाई कहता है हमारे पिताजी ने इतनी मेहनत की है, यहाँ तक कि जमीन भी बेच दी, इसलिए सबसे पहले हम वो जमीन वापस लेंगे, फिर पिताजी को सच बताएंगे। उस रात दोनों सो जाते हैं। सुबह होते ही छोटा भाई तैयार होकर बाहर निकलता है। वो एक लड़की को देखने जाता है जिसे वह 1 साल से पसंद करता था, लेकिन उसे अब तक अपने दिल की। सुबह होते ही छोटा भाई तैयार होकर बाहर निकलता है। वो एक लड़की को देखने जाता है जिसे वो 1 साल से पसंद करता था, लेकिन उसे अब तक अपने दिल की बात नहीं बता पाया था। और अगले दिन गांव में लड़के के बारे में पता चल जाता है कि वो कुछ क्रिकेटर या दूसरा उसका भाई जॉब नहीं कर रहे हैं, बल्कि सट्टेबाजी कर रहे हैं। और यह सब बातें उसके पिताजी को बता दी जाती हैं। पिताजी चक्कर खाकर गिर जाते हैं और उसका दोस्त फोन करके दोनों भाइयों को सारी बातें बता देता है, और वो दोनों अस्पताल में पिताजी को मिलने के लिए आते हैं। पिताजी दोनों बेटों से कहते हैं 1 साल अगर फसल अच्छी नहीं होगी तो मैं उस फसल को गाली थोड़ी दूंगा, तुम तो दोनों मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। और दोनों भाई इमोशनल हो जाते हैं। छोटा भाई बड़े भाई से कहता है तुम पिताजी के साथ रुको, मैं शहर जाकर कुछ पैसों का इंतजाम करता हूँ। और बहुत दोस्तों से मांगने पर थोड़े बहुत पैसे जमा करता है, लेकिन उसे पिताजी का इलाज नहीं हो पाता, क्योंकि पिताजी के इलाज के लिए 20 लाख रुपए डॉक्टर ने मांगे थे, और वो बहुत परेशान होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है और थोड़े बहुत पैसे दे देती है, लेकिन फिर भी उतनी रकम जमा नहीं होती है जितनी पिताजी के इलाज में लगनी थी। इसलिए वह सट्टा लगाने के लिए चला जाता है और यहीं से उसकी लाइफ में